अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद अदनान तारिक और आप मेरा यूट्यूब चैनल अहमद अदनान स्टोरीज़ देख रहे हैं। आज बहुत ही ये छोटा सा जो प्रोग्राम मैंने करना है उसकी कई वजह से बहुत अहमियत है। एक तो ये मेरा जो अवार्ड मैंने विन किया है UBL लिटरेरी अवार्ड, उसके बाद ये मेरा पहला प्रोग्राम है। दूसरा, आज मेरे साथ बहुत ही मेरे अज़ीज़ दोस्त और बहुत अच्छे बच्चों के राइटर, और मेरा ख़्याल है कि एक और बात पे उनसे मेरी मुमासलत है कि वो भी तर्जमा भी करते हैं, तबादात भी लिखते हैं और छोटे बच्चों के लिए लिखते हैं। तो इस लिहाज से भी नासिर महमूद फ़रहाद साहब आज मेरे गेस्ट हैं, और साथ उनके बेटे अशर, वो भी आज हमारे साथ डिस्कशन में शामिल होंगे, या वो अगर डिस्कशन नहीं भी करेंगे तो फिर भी वो हमारी बातें सुनेंगे। और डेफिनेटली मतलब जो है ये मेरी और फराज साहब की अगली जनरेशन है, तो हमारी बातें सुन के वो इंस्पायर ज़रूर होंगे। एक और रीज़न है आज के प्रोग्राम की, वो ये है कि 50 साल पहले जो बच्चों का अदब मुर्दा हो गया था, और 40 साल से सो कॉल्ड जो राइटर हैं आज के, वो ये मड थ्रोइंग कर रहे थे उस पर और उसको मज़ीद दबाते जा रहे थे, और वो इस्लाही और इखलाकी कहानियों के बदले मजहबी रंग आ गया था बच्चों के अदब में। वो पूरी कोशिश के बाद वो जो पुराने नावल हमने अपने बचपन में पढ़े, तो मकतबा जदीद ने उनको दोबारा छापा है। उनका तारफ़ आपसे करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मेरे मेहमान से आप मिलें। नासिर महमूद फ़रहाद साहब मेरे साथ बैठे हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। तो आज बड़ा वो एक सेलिब्रेशन वाला दिन है। एक तो ये कि ये अवार्ड जो है ये बेसिकली अगले दिन मैं अली अकमल तसव्वुर के पास भी गया था, तो उनको भी ये एक्नॉलेज करवाने की बात थी कि ये जो अच्छा लिखते हैं ये बेसिकली मेरा अवार्ड नहीं, बल्कि जो अच्छा बच्चों के लिए लिखते हैं, छोटे बच्चों के लिए लिखते हैं, ये अवार्ड बेसिकली उनका अवार्ड है। ये आपका भी अवार्ड है, अली अकमल तसव्वुर का भी अवार्ड है, सुमेरा अनवर का अवार्ड है। मतलब हर वो बंदा जो अच्छा लिखता है, छोटे बच्चों के लिए लिखता है, तो मतलब ये उन सब के लिए अवार्ड है। और जो जिनके दिल में ये है कि उन्होंने बच्चों के अदब की खिदमत करनी है, तो ये सब का मुश्तरका अवार्ड है। हम इसको ये अवार्ड को अपने पास ही रखते हैं। इस पर मैं आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ सर। आपकी मेहनत, थैंक यू वेरी मच जी, और आपकी स्ट्रगल, जो सफ़र आपने तय किया, मेहरबानी, जो काम किया, मेहरबानी। उसका मुतबादल तो नहीं हो सकता जी जी, लेकिन एक्नॉलेजमेंट है एक बिल्कुल उस चीज़ की कि इंसान जो कुछ करता है, हाँ जी, उसका कुछ ना कुछ रिवार्ड बिल्कुल जो है उसकी हिम्मत बनाता है। बिल्कुल। इसमें नासिर भाई ज़्यादा बात ये थी कि मैं जो दुआ मांगता था ना कि ये अवार्ड मुझे मिले, उसकी बड़ी वजह ये थी कि मेरी आवाज़ स्ट्रॉन्ग होगी। बेसिकली बच्चों का अदब जो ये एक वो स्टेगनेंट वाटर था, और वो उसमें जो पत्थर एक थ्रो किया है, और वो एक इकोसिस्टम डिस्टर्ब हुआ है। मैं समझता हूँ कि जो ये लेट 2000 बल्कि अर्ली 2000 से जो बच्चों के अदब का हशर हुआ है, इसमें बच्चों को वो मज़े की कहानी से महरूम कर दिया गया। तो ये 3 फुट 6 इंच पे आदी हो गए थे सारे राइटर जो हैं वो छलांग लगाने के ना। तो अल्लाह का फजल से ये जो इकोसिस्टम इनका डिस्टर्ब हुआ है, ये इससे अब इनका वो बैरियर जो है वो 6 फुट 3 इंच हो गया। 3 फुट 6 इंच से 6 फुट 3 इंच हो गया। तो अच्छी कहानी लिखनी है तो बेसिकली एक्सेल भी करना है। अदरवाइज़ ये है कि पैसे नहीं ख़रीदता कोई भी। मतलब अगर आपका माल अच्छा नहीं, बेसिकली आपकी चीज़ सेलेबल नहीं, तो वो कोई मार्केट में क्यों ख़रीदेगा? सब बच्चा जिस दौर का भी हो, चाहे वो 2000 से पहले का था, 90 से पहले का था, या आज का बच्चा है, बच्चा कहानी पढ़ना चाहता है। जी जी बिल्कुल। बच्चे को अगर आप नसीहत के ऊपर, वाज के ऊपर कहानी चढ़ा के देंगे, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। नासिर भाई, कहानी के अंदर होना चाहिए। नासिर भाई आप भी करते हैं नसीहत? मैं भी करता हूँ। अच्छा, मज़े की आपको बात बताता हूँ। अभी ये मैं 2 दिन ये अवार्ड के बाद मुझे पब्लिशर्स ने बुलाया था, और अल्लाह का शुक्र है कि वो एक थोड़ा सा वो हाइप हो गई। तो मैं एक बड़े ज़बरदस्त पब्लिशर हैं बिलाल साहब, वो उनका
पब्लिशिंग अदारा है, फोलियो पब्लिशिंग के नाम से, वो अब्रॉड ही रहे हैं और बड़ा खुले जहन का बंदा है। तो उसने मुझसे पूछा कि भैया आप राइटी हैं या लेफ्टी हैं, बच्चों के अदब में भी। अच्छा। तो मुझे समझ आ गई कि वो क्या कहना चाहते हैं। मैंने कहा जी मैं लेफ्टी हूँ लेकिन आखिर पे जाकर राइटी हूँ। कहते हैं इसका क्या मतलब? मैंने कहा जी मैं लेफ़्ट के अंदाज से बहुत खूबसूरत कहानी देता हूँ बच्चों को और आखिर पे मॉरल लेसन मेरा राइट का ही होता है। तो उतनी देर तक राइट का मैसेज भी आपको मतलब नहीं आप पहुंचा सकते बच्चों को जब तक उस बच्चे को आप ट्रांस में नहीं लेते। जब वो पूरे आपके तिलिस्म में खो गया होगा आपकी कहानी के, तो फिर वो कोई इखलाकी लेसन लेगा, वो कोई मॉरल लेसन लेगा। अदरवाइज़ तो वो आप कौमों वाली जो है कहानी या वो फुल स्टॉप वाली कहानी मतलब वो सुनाएंगे बच्चों, वो तो उठ के बैठ जाएगा, ठीक है। वो तो आपसे क्वेश्चन करना शुरू कर देगा कि ये बताएं जी ये क्या हुआ है। तो हमने तो उसको सुलाते वक्त जो है ना जी वो को ना को मॉरल लेसन देना, तो बड़ा हंसा वो पब्लिशर ना। हम भी इखलाकी लेसन देते हैं, नहीं होता है हर कहानी में होगा लेसन, तो हर कहानी में होगा, लेकिन देखना ये है कि वो लेसन आता कहाँ पे है। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। अगर आप उसको बनाएंगे, उसका पॉइंट बना लेंगे, मेन पॉइंट बना लेंगे, वो उस वक्त बच्चा भाग जाएगा उससे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर आप उसको छुपा के देंगे, बिल्कुल उसको शुगर कोटेड करके देंगे, तो फिर बच्चा उसको एक्सेप्ट करेगा। शुगर कोटेड की एक और मैं मिसाल देता हूँ। छोटे बच्चे जो है ना वो बीमार होते हैं ना, तो हम उन्हें साफ़ी पिलाने की कोशिश करते हैं, तो साफ़ी वो उसी वक्त क्या कर देते हैं, साफ़ी वो नहीं पीते। उसकी बजाय अगर हम ये शुगर कोटेड लॉजेंजेस दें तो वो चले वो एक दिन बाद में ठीक हो जाएगा, लेकिन ये कि कोई चीज़ अंदर तो जाएगी ना, वो तो साफ़ी तो वो अंदर लेके ही नहीं जा सकता, उसको तो देखते भाग जाता है। बिल्कुल। तो बस ऐसे ही। अच्छा, दूसरा आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि कहानी होनी चाहिए। कहानी होनी चाहिए। आपको पता है कहानी जो लिखते हैं ये सो कॉल्ड, इसमें कहानी नहीं होती। इन्होंने जो एक चीज़ खा ली है उसका नाम था एक दफ़ा का जिक्र। वो ये खा ही गए कि जी कहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, कहाँ से ख़त्म होती। ये डायलॉग से कहानी स्टार्ट करते हैं, डायलॉग्स पे ख़त्म कर देते हैं, उसमें कहानी तो होती ही नहीं। कहानी भी ख़त्म होती जा रही, मंजर निगारी ख़त्म होती जा रही है इसके अंदर से। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे को आप पहले उस सारे माहौल में लेके जाएं, बिल्कुल, उसको वहाँ पे बताएं बिल्कुल कि ये चीज़ है, वो दिलचस्पी से आपकी उंगली पकड़ के साथ चलना शुरू हो, फिर उसको जो मर्जी सिखा दें, बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह मर्जी करें। पुरानी कहानियाँ इसीलिए आज तक चल रही हैं। हाँ जी, लोग उनको पढ़ रहे हैं, लोगों ने याद रखा होगा उन चीज़ों को, वो इसीलिए। चलें पुरानी कहानियों की तरफ चलें, ठीक है जी। बेटा आपने मुतवज्जो रहना है, ठीक है ना जी। ये आपकी जनरेशन के लिए ये किताबें हैं जी, उठाएं जी अपनी पसंद की किताबें। तो ये हैं जी किताबें, ये मकतबा जदीद ने छापी हैं जी, ठीक है जी। और आज मैं और नासिर साहब दोनों इन किताबों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब ये गोरिल्ला नावल है और ये गोरिल्ला एडवेंचर एक नावल है इंग्लिश का, उससे ये तर्जमा किया गया था। अच्छा नासिर भाई, हुआ ये है कि 79 में जब ये मार्शल लॉ आया ना जी, तो उसके बाद जो कंटेनर आते थे बच्चों की किताबों के वो ख़त्म हो गए। और जब वो ख़त्म हो गए तो तर्जमा निगार ख़त्म हो गए, जिन किताबों से, नई किताबों से वो तर्जमा करते थे। मैं आपको उनके नाम बताऊं, मकबूल जहांगीर बच्चों के अदब से चले गए, सलीम अहमद सिद्दीकी चले गए, ठीक है जी, ज़ुबैदा सुल्ताना चले गई, ठीक है जी, सैफुद्दीन हुसाम चले गए, जाकिर इजाज़ चले गए, ठीक है जी। ये सारे लोग, सईद लक साहब, ठीक है ना जी, ये तर्जमा करते थे, ठीक है जी, यूनुस असर साहब, ठीक है जी, ये सब तर्जमा, रहीम साहब, ये सब तर्जमा करते थे, ठीक है जी। जब किताबें ख़त्म हुई तो ये आहिस्ता आहिस्ता पीछे हो गए। आगे कौन आया? इश्तियाक अहमद साहब, ठीक है जी, उनकी वो एक्सेल कर गई किताबें, जासूसी नावल, जमशेद। अच्छा, अब वो इंस्पेक्टर जमशेद की किताब जो है वो एक डाइजेस्ट की सूरत में हर 15 दिन के बाद आनी ही आनी थी। तो ज़ारा वो एक कोई इश्तियाक अहमद साहब कोई जिन तो थे नहीं, ज़ारा उन्होंने आइडियाज़ तो लेने थे। ये तो उनकी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि उन्होंने इतने नावल लिखे, लेकिन फिर जब हर 15 दिन के बाद एक नावल आना है तो डेफिनेटली वो कहानी हो जाती है, उसको कह लें कि मतलब लंबा भी होता है काम, उसमें मुकालमे भी आते हैं। मतलब कई सिचुएशंस ऐसी हैं इश्तियाक अहमद साहब की कि डाकू आ गए हैं घर में और एक कमरे में वो आफ्ताब साहब की जो फैमिली है उसको यरगमाल बनाया हुआ है, एक तरफ इंस्पेक्टर जमशेद की फैमिली, और जो बच्चे हैं वो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। डाकू उनके सर पे पिस्तौल लेके खड़े हैं
और वो 35-35 मिनट की जो है ना जी वो डिस्कशन चल रही है उनकी, ठीक है, उनको मौका दे रहे हैं कि जी आपस में हिलेरियस बात भी कर लें, गपशप भी लगा लें, उसके बाद हमें ड्रा भी लें, एंड दे आर डूइंग नथिंग। लेकिन ये उनकी मजबूरी थी। इसी तरह AM ईसा, उनकी वो अंबरनाग मारिया सीरीज़ कामयाब होगी। अब वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा सब्जेक्ट था। एक आदमी है, एक लड़का है, उसको एक कर्स है किसी जादूगरनी की कि वो हिस्ट्री में मरेगा नहीं बल्कि सारी हिस्ट्री ट्रैवल करेगा। तो बड़ा अच्छा आइडिया था, वो सारी हिस्ट्री देखता आगे जाता है। उसका तो स्कोप भी बहुत ठीक हो गया ना जी। मिल गया उसका। पहले 20 की सीरीज़ आनी थी, फिर 50 हो गई, फिर 100 हो गए। जब 100 हो गए तो अपना अशाती अदारा हो गया AM ईसा। अब उन्होंने वो माफुकुल फितरत लिखा, काली औरत नीले ऊँट, ठीक है जी, डायनासॉर्स का जजीरा, ठीक है जी, कुफल की शक्ल वाला चेहरा, मालिंगनी नागन, ठीक है जी, इस तरह की किताबें। जब वो 200 हो गई उसके बाद उसे खला में भेज दिया, ठीक है जी। और उसकी मांग इतनी थी कि फिरोज ने आखिरी 13 नावल छापे उनके। अच्छा, ठीक है सर। तो अभी भी वो कंप्लीट नहीं हुई दास्तान। अब आधे बच्चे जो हैं वो चले गए इश्तियाक अहमद साहब के पीछे, और आधे बच्चे जो हैं वो AM ईसा के पीछे चले गए, ठीक है जी। जब इनका टाइम, जब ये अरूज पे हुए तो डेफिनेटली इनके आगे किसी ने आना था। अगर 100वें नंबर पे इश्तियाक अहमद साहब थे तो आगे 100 नंबर तक नशिस्तें खाली होगी। दरमियान में लिखा सलीम खान गमी ने, ठीक है ना जी, फौजिया तारा ने, लेकिन वो जो रिजवाना सैयद अली, लेकिन वो जो एक वैक्यूम था वो क्रिएट हो गया बड़े साल। आगे आए जी ये नज़ीर अम्बालवी साहब, अब्दुल रशीद फारूकी साहब, फारूक दानिश साहब, तब तक ये एक नया बैच चल जी जी एग्जैक्टली। और इनका बैकग्राउंड था 1992 का दावा अकेडमी। डॉक्टर इफ्तिखार खोकर साहब ने तनहा इन सब लोगों को, और कमाल का लिखते हैं सारे, बिल्कुल, इन सब को मोटिवेट किया और इनको मतलब जो है ना जी वो कहा जी कि आप इस्लाही कहानियाँ लिखें। समहाउ इन सब ने ये सोचा कि जी इस्लाही कहानियाँ जो हैं वो डेफिनेटली जो है ना वो कोई प्रीचिंग काइंड ऑफ थिंग है, या वो कोई मजहबी चीज़, जैसे फ़हीमाल मतलब ये है कि वो मजहबी अंदाज से मतलब लिखना ज़रूरी है। हालांकि ऐसा नहीं था। बहुत सी अली अकमल तसव्वुर थोड़ा डिफरेंट लिखता है, ज़ारा उसने वो बिल्कुल ही वो रंग नहीं चढ़ाया और इसीलिए वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, ठीक है जी। तो ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, इससे बच्चों के अदब में बच्चे भाग गए, बच्चा निकल गया बीच में, ठीक है ना सर। ठीक है। तो ये जब मैं आया हूँ ना जी 2013 में, तो बेसिकली मैं तो पुलिस स्टोरीज लिखने आया था। मैंने तो उनको अपने अंदाज से लिखना। जब मैंने देखा कि ये तो गली जो 5 से 10 साल के बच्चों की कहानियों वाली गली है वो खाली है, तो मैं उधर से दौड़ के गुजर गया। मुझे तो स्पेस मिल गई। वो 5 से 10 साल के बच्चों के लिए कुछ कहानियाँ लिखी, वो एक्सेल हुई, तो मुझे स्पेस मिली। और उसके बाद फिर मैंने ये मोटो भी बनाया कि एक्चुअल तो ये ऑडियंस यही है जिसको हमने जिनसे बातें करनी, ठीक है जी। तो अल्लाह का करम है, आप देख लें उसका ये इनाम है कि 6.5 साल में हाईएस्ट आपका मोस्ट पॉपुलर अवार्ड जो है विन करना। अब ये किताबें, ये है जी 100 रुपये की किताब जी। इसमें भी आगे जो है वो पब्लिशर के पास आप जाएंगे तो शायद इसमें भी वो मज़ीद जो है वो कमी बेशी कर लें। आप 50 रुपीज़ की, 60 रुपीज़ की आप एक कार्नेटो खाते हो, ठीक है। तो ये 100 रुपये की किताब है और ये इतनी मुश्किल थी, मैं पैरालाइज था, तो ये पूरे पाकिस्तान में ढूंढ के किताबें जो हैं, जो मेरे बचपन की किताबें थी, नासिर भाई की ये पसंदीदा किताबें थी, और ये इतने खूबसूरत तर्जमे थे और इतनी खूबसूरत थे, इनको ढूंढ के रखा। और फिर मकतबा जदीद वालों को ये एहसास हुआ कि हाँ ये बड़ी खूबसूरत किताबें हैं, तो हमें इनको छापना है। अब ये गुरीला एडवेंचर है जी, ठीक है सर। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है जी। ये RM बैलेंटाइन हैं जी, और ये जुल्फ़कार अहमद ताबई साहब ने इसका तर्जमा किया। अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे, वो अभी ज़िंदा हैं और कोशिश करेंगे उनके एजाज़ में हम कुछ ना कुछ करें। ये है जी खूनी जज़ीरा, ठीक है जी। ये आप देख लें कि ये शौकत हाशमी साहब का है। इसमें बड़ा मशहूर एक करैक्टर था जिम हॉकिंस, ठीक है जी। तो ये हमारा बड़ा पसंदीदा नावल था। तो इसमें वो जो डाकू थे जी, लॉन्ग जॉन सिल्वर, ठीक है जी। इसमें एक नासर साहब बड़ा मज़ेदार कोटेशन था कि जब डाकू आपस में बैठे होते हैं ना जी, तो वो ये लॉन्ग जॉन सिल्वर जो है ना जी ये गाता है। आगे भी बड़ी पुरसरारियत होती है, तो ये गाना जो गाता है ना, इसमें ये होता है कि 10 जिंदा आदमी
एक मुर्दा लाश पर, बैठे रहे पीते रहे ठंडी कॉफ़ी के गिलास। तो मैं जब छोटा होता था तो मैं वैसे ही डर जाता कि यार 10 ठंडे आदमी एक गर्म बंदे पे, मतलब वो मुर्दा लाश। तो वो, लेकिन वो आज तक हमारे कॉन्शियस में जो अब आपका ये ख्याल है कि जिन चीज़ों से हम महसूस होते रहे आज के अब हमारे बच्चे भी होंगे इनसे बच ना पाए। बिल्कुल। अनसीन वर्ल्ड बहुत मशहूर नावल है, सर आर्थर कॉनन डायल, उनका ये आप देखें। बेटे को मैंने बताना कि ये 7वीं में था जब ये मुझे स्टेगोसार्स और डायनासॉर्स का पता था। नासिर भाई जब पढ़ेंगे तो पता तो चले, ठीक है ना जी। तो ये 95 में हमारे बच्चों को पता लगा जब किताब वो पिक्चर आई जुरासिक पार्क, तब कहीं जाके बच्चों को पता चला जी कि डायनासॉर्स भी कोई चीज़ है। ठीक है जी। तो ये देखें ये कितनी खूबसूरत किताब उस वक्त छपी थी जब मैं 7वीं में था, और मुझे याद ही नहीं कि मैं 7वीं में कब था। इतनी देर हो गई। ये कोई 70 की बात है जी, 71 72 की बात है। जो पढ़ेगा उसको इंशाल्लाह सारी याद आएगी। ये जी एक बहुत मशहूर करैक्टर है लॉर्ना डून, इंग्लिश अदब का। ये उस पर जॉन रेड और लॉर्ना डून का है, कज़ाकों की वादी। ये है जी ए टेल ऑफ 2 सिटीज़। अब कौन नहीं जानता टेल ऑफ 2 सिटीज़, ठीक है। ये उसका बेगम H.I. अहमद ने इतना खूबसूरत तर्जुमा किया है। ये इनकलाब फ़्रांस पे है, ठीक है जी। और आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं। और इतना बड़ा इवेंट जो है वो बड़े मज़े से आप जो है ना जी बच्चों के अदब में बड़े आसानी। ये ओलिवर ट्विस्ट का तर्जुमा है जी, ठीक है जी, गिरा कट। और ये भी उसी तरह का इतना मशहूर करैक्टर है। ये सर्कस का हाथी जी, और सर्कस का हाथी 2 यतीम, ये दोनों राज यूसुफी साहब ने तर्जुमा किया है। एक फ्रेंच, बल्कि एक तीसरा भी लगा लें, ये मेरा और नासिर भाई का, ये तीनों मेरे ख्याल नावल हमारे जो है फेवरेट मोस्ट हैं। नीला तोता भी बिल्कुल, ये सबसे ज़्यादा, ठीक है ना जी। नीला तोता सबका हमारे दौर में सबसे पॉपुलर नावल जो है ये नीला तोता था। ये एक नावल निगार थे फ्रेंच, बॉनजॉन इनका पूरा नाम था। इसे फ्रेंच थे, बॉनजॉन ही इनका नाम था, जैक्सन बॉनजॉन, ठीक है जी। तो ये तीनों नावल उनके नावल थे जिन्हें राज यूसुफी साहब ने इनका तर्जुमा किया। अब ये इन दिनों में लास्ट जब मैं ये नीला तोता ढूंढ रहा था और मुझे नहीं मिल रहा था, तो मेरी एक टांग पैरालाइज थी, तो मैं हर जगह ढूंढना, मुझे ना मिलना, तो एक पिक्चर आई इंग्लिश पिक्चर एरोस, वो नीले तोतों की कहानी थी। तो मैं बच्चों की तरह बैठ के वो पिक्चर देखता रहता था कि कभी तो नीला तोता मुझे मिलेगा। तो वो ये कहीं जाके चीचावतनी एक लाइब्रेरी अभी सर्वाइव कर रही थी। अच्छा। तो उसने मुझे मना कर दिया बंदे ने ना, उसने कहा जी मैं पिछले साल, मैंने कहा जी मैं बेचता हूँ किताबें। तो वो जो पार्टी आई तो मैंने उनसे पूछा कि जी आप मुझे कितने पैसे देंगे, तो उन्होंने कहा जी 100 रुपये मान मैं लूँगा किताबें। तो उस दिन से मैंने तैयार किया जी कि मैंने किसी को किताबें नहीं देनी। तो मैंने कहा यार मैं अच्छा भला भाई हूँ, ठीक है, तो मैं देख लो कितनी गर्मी है, तो ये जो कपड़ा मेरे हाथ में यही मैंने ज़मीन पे रख देना है और उस पर मैंने लेट जाना है इतनी गर्मी में। तो सब ने पूछना है कि इसे हार्ट अटैक हो गया, क्या हो गया। तो मैंने कहना कि ये मुझे हो जाना है, अभी हुआ नहीं, ये इतना ज़ालिम आदमी है, मुझे किताबें नहीं दे रहा। और उससे पहले मैंने वो देख ली थी लिस्ट उसकी, उसमें वो वीरान महल भी था और ये नीला तोता भी था। तो उसने कहा अगर आप इस तरह आप कर चुके थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो गया हुआ था नमाज़ पढ़ने, तो मैं उसकी जो रैक पे वो लिस्ट पड़ी थी वो मैं देख चुका था। तो उसने कहा कि आप इतने इंटरेस्टेड हैं, तो मैंने कहा यार कितने पैसे, वो 32 किताबें मुझे वहाँ से मिली। तो मुझे कहते कितने, मैंने पूछा कितने पैसे, कहते जी आप 640 रुपये दे दें। 640। तो मैंने उससे 6400 रुपीज़ दिए। तो मुझे कहता है जी कि आप ज़्यादा दे रहे हैं। मैंने कहा नहीं, तुम्हें नहीं पता इन किताबों की क्या वैल्यू है, मैं तुम्हें सही दे रहा हूँ। तो कहते हैं मैंने क़यामत वाले दिन आपको वापस नहीं करने। मैंने कहा यार तुम ना करना, मैं अभी तुम्हें लिख के दे देता हूँ, ये मैं डाल के मर जाओ तो मैं आगे जाके मुझे ये दिखा देना। तो मतलब ये इस तरह ये किताबें ढूंढी हैं। अब ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए 100 रुपये कीमत में इतनी मेहनत से ये ढूंढी हुई किताबें इतनी खूबसूरत तबात में ये छपी हैं। तो उम्मीद है कि ये अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़, दुनिया का सफ़र, ये अभी इन्होंने जी वो जैकी चैन की पिक्चर देखी है सब ने बच्चों ने। तो ये जैकी चैन मूवीज़ बहुत बनी जी जैकी चैन की आज देख के तो इनको पता है कि अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़ में क्या था। हमें ये 1970 में पता, जब मैं 7 साल का था
तो मैं अपनी वालदा जो हेड मिस्ट्रेस थी उनके स्कूल से ये नावल लेके मैंने पढ़ा हो। और ये भी है कि ये तो होगी ओरिजिनल चीज़। जी बिल्कुल। अब जो मूवीज़ में आएंगी वो तो उन्होंने अपनी ज़रूरत के बिल्कुल मुताबिक उसको बिल्कुल चेंज किया थोड़ा बहुत। बिल्कुल। बच्चे के पास उस तरह ओरिजिनल तो है नहीं। अच्छा, मेरे ब्रदर इन लॉ अगले दिन आए, हमाद उसका नाम है, तो उन्होंने कहा जी इंडिया की बड़ी एक ज़बरदस्त पिक्चर आई है जी, वीर उसका नाम है। अच्छा, मैंने कहा यार मैं नहीं देखता इंडियन पिक्चर्स। तो कहते नहीं नहीं आप ऐसा करें, मैंने उसका एंड देखा हुआ है, उसका स्टार्ट नहीं देखा हुआ, आप स्टार्ट कर लें, अच्छी लगी पिक्चर तो देख लेंगे, अदरवाइज़ बंद कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। अब वो इसमें मिथुन चक्रवर्ती और सलमान खान था। अच्छा, मैंने वो स्टार्ट की पिक्चर, अभी 5 मिनट हुआ पिक्चर स्टार्ट हुए तो मैंने मतलब जो है ना जी वो बंद करवा कर ना मैंने उसे कहा यार ऊपर मेरी लाइब्रेरी में 95 नंबर नावल है, तारस बुल्बा उसका नाम, वो तर्जमा किया था हिफाजुर रहमान ने, वो एक काज़क था, पोलैंड का काज़क था, पोलैंड का ही था और लेकिन उसकी पोलैंड वालों से लड़ाई थी, मतलब वो ये सहराई बंदा था। तो मैंने कहा ये मंगोलिया और इस पोलैंड से बेसिकली इनकी लड़ाई थी। उसके 2 बेटे होते हैं, तो वो बेटे जो हैं वो तालीम हासिल करते हैं पोलैंड से ही, फिर वो वॉरियर बनते हैं तो वो इसके पास आ जाते हैं। एक बेटा जो है वो छोटा जो है वो इसके साथ होता है, बड़ा बेटा जो है वो पोलैंड वालों से मिल जाता है। तो फिर वो जब इनकी लड़ाई होती है आपस में तो ये बड़ा डिसअपॉइंटेड होता है कि मतलब जो है ना मेरा बेटा इस तरह का निकला। तो वो जो 5 मिनट के बाद फिल्म में फ्रेम था ना, मैंने कहा उसे यहीं फ्रेम रोको और लेके आओ किताब। जब वो किताब लेके आया तो मैंने उसे वही तस्वीर बनी हुई वो तारस बुल्बा में मैंने दिखाई। मैंने कहा देखो ये बच्चों का नावल है और इसमें मतलब जो है ना जी ये फ्रेम आप देखो, ये एग्जैक्टली वो फ्रेम है जो मतलब जो है ना ये पिक्चर में डायरेक्ट। आप मुझे बताएं, वो यूल ब्राइनर की पिक्चर थी, ठीक है जी, और यूल ब्राइनर का किया हुआ करैक्टर अगर मिथुन चक्रवर्ती करेगा तो वो कैसा अजीबो गरीब और हवानक लगे। तो मैंने वो पिक्चर बंद करवाई और मैंने उसे बताया कि ये जो ऊपर लाइब्रेरी पड़ी है इसमें जो किताबें पड़ी हैं ये वो माल है जिसकी वजह से हम आज इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू करते हैं या हमारा कोई जनरल नॉलेज है। तो और ये हमें बचपन में ही तालीम मिली थी और ये हमारे बेटे बैठे हैं। मतलब पूरी ख्वाहिश थी मेरी कि अल्लाह करम करे कि मतलब जो है ना जी इन किताबों को मैं अमानत के तौर पे, जैसे कोई बाप अपने बेटे को कोई ज़मीन दे के जाता है तो वो ज़मीन उसका फ़र्ज़ है कि वो अपने बेटों को दे। तो ये जो मैंने आज तक जो कुछ लिया है वो मुझे अगली जनरेशन को देना चाहिए। तो इंशाल्लाह ये सारे छपेंगे, जब तक कराची का मेला आएगा तब तक ये 50 नावल छप जाएंगे। और मैंने आपकी पसंद के सारे नावल अगले पीरियड पे रख दिए हैं। ख़जाने का राज, चुमाई का मंदिर, 4 दोस्तों का हैरत अंगेज़ सफ़र। आप इनको आगे नहीं ला रहे हैं? जी जी बिल्कुल, हमें पीछे लेके जा रहे हैं ऑफ कोर्स उन चीज़ों में बिल्कुल, जो पीछे हम भूल चुके हैं या रह गई हम ये वो उनकी तरफ वापस जा रहे हैं। हिंदुओं की अर्थियों की तरह हम ये अपनी अगली जनरेशन को दे रहे हैं कि ये इन्हें संभाल के रखो। मतलब जो है ना जी ये पिछली जनरेशन की अमानत है, ठीक है ना जी। और उसमें फ़ायदा भी है। देखें ना ये अवार्ड जो मैंने जीता, मुझे तो इसका पता ही नहीं था कि ये अवार्ड भी मुझे मिल जाएगा। तो मैंने बेलौस मेहनत की, और जो बेलौस मेहनत होती है आप देखते हैं, हम अक्सर कहानियों में लिखते हैं कि वो ऐसे टर्न होके फिर आप ही की तरफ आ जाता। आपका कोई अच्छा काम हो तो वो आप ही की तरफ वापस आ जाता। तो यही हुआ है जी। क्योंकि रिवार्ड तो लाजमी मिलता है ना, किसी शक्ल में मिलता है। बिल्कुल किसी शक्ल में मिले, आप जो काम करेंगे और बेलौस होके करेंगे, बेगर्ज होके करेंगे, उसका रिवार्ड इंशाल्लाह अल्लाह ताला देता है। बिल्कुल। तो जी आज ये आपके लिए आपकी खिदमत पेश करने के लिए था। अब ये आगे आपने डिलीवर करना है इसको पैगाम के तौर पे। जो हमारी जनरेशन थी, आप मुझसे छोटे हैं लेकिन आप तक इनका असर पहुंच गया था, इसलिए मतलब जो है ना जी हम पे ड्यूटी है कि ये हम अपनी अगली जनरेशन को पहुंचाएं इतनी खूबसूरत किताबें, ठीक है जी। और मैं समझता हूँ कि अगर हम अच्छा करेंगे तो इस तरह के कई अवार्ड जो है ना जी हमारे वैसे ही आ जाएंगे। क्योंकि ये चीज़ है, बच्चा पढ़ना चाहता है। जी बिल्कुल जी, वो अच्छी कहानी पढ़ना चाहता है। बिल्कुल। अब उस तक अच्छी कहानी पहुंचेगी। अब इसका ये फ़ायदा है कि इस तरह की कहानियाँ जब पहुंचेंगी तो बच्चे में पढ़ने की लगन पैदा होगी, शौक पैदा होगा, फिर वो ढूंढ के पढ़ेगा, खुद ढूंढेगा उसको, जैसे हम थोड़ा सा बता दें जी। नीला तोता इसमें बेसिकली एक ज़मींदार है, उसके 4 फादर्स लड़ते हैं, वो मर्डर हो जाता है, कोई ये छोड़ के चले जाते हैं गाँव। उनके पास एक क्लू आता है कि जी वो ख़ानदानी ख़जाना वहाँ के इंतबा आए थे।
अच्छा। तो वो बंदा आता है, उसकी पोस्टिंग हो जाती है टीचर की, बहुत पढ़ा लिखा बंदा होता है, तो यहाँ उसे एक खानाबदोश लड़का मिलता है जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं होता, तो ये उसको पढ़ाने की कोशिश करता है, वो इसकी ख़जाने की तलाश में मदद करता है। तो आप देखें कैसी ज़बरदस्त सिचुएशन है। वो जो इस सिचुएशन में ये नावल लिखा है, ये मैं मज़ीद नहीं बताता, ये पढ़ने के लायक है, और उम्मीद है कि जो है ना जो बच्चे बोला हुआ है वो सारा पढ़ के फिर से याद होगा आपको, तो माशाल्लाह ज़ुबानी याद है सारी चीज़ें। अब तो फंस गई। हाँ जी सर, बहुत शुक्रिया जी बेटा, आपका बहुत शुक्रिया। इस तरह के प्रोग्राम हम कंडक्ट करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो आप हमेशा, जो मैं एक चीज़ इग्नोर कर जाता हूँ, वो नवाज़ अंसारी साहब हैं जो मेरे कैमरामैन हैं, जो सारा ये कंडक्ट करते हैं। और इस प्रोग्राम के आखिर पे फिर मैंने आपको मैसेज देना है कि यूट्यूब मेरा जो है अहमद अदनान स्टोरीज़, उसका बेल आइकॉन दबाएं, ठीक है, उसको शेयर करें। इस तरह की डिस्कशंस, इस तरह की किताबें, बच्चों की नज़में, कहानियाँ, वो आपको मिलती रहेंगी। बहुत शुक्रिया।